जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप एमपीएसबी एमपी नर्सिंग ऑफिसर एंड सिस्टर ट्यूटर का एग्जाम देने वाले हैं तो 1000 प्रश्नों की श्रृंखला में आज ये चौथी वीडियो होने वाली है। 3 वीडियो में हमने 150 प्रश्नों तक कंप्लीट करवा दिया था। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, जाकर के जरूर देखिए, निश्चित ही बहुत ही फायदा होगा। हूबहू प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं 151 नंबर प्रश्न से। तो प्रश्न पूछा गया है कि रक्त का थक्का बनने में कौन सा तत्व आवश्यक है? कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम या फिर आयरन? तो आपको कमेंट सही उत्तर जरूर करते रहना है। पूछा गया है कि रक्त का थक्का बनने में कौन सा तत्व आवश्यक है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये कैल्शियम हो जाएगा। क्या? तो रक्त का थक्का बनने में कौन सा तत्व आवश्यक है? कैल्शियम सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव बीटा ब्लॉकर है? क्या पूछा गया है? तो एंटी हाइपरटेंसिव बीटा ब्लॉकर पूछा गया है। जल्दी से कमेंट कीजिए और सही उत्तर बताइए। एम्प्लोडिफिन, लॉसार्टन, एटनोलोल, एनाल्प्रिल। तो बताइए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये एट्रोलोल हो जाएगा। क्या होगा? तो एट्रोलोल इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, हाइपोक्सिया का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीजन की कमी, ग्लूकोज की कमी, बीपी बढ़ना, सोडियम बढ़ना। तो बताइए कि हाइपोक्सिया का मुख्य कारण क्या है? हाइपोक्सिया का जो मुख्य कारण हो जाएगा ये ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा। क्या होगा? तो हाइपोक्सिया का जो मुख्य कारण है ये ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। निम्न में से कौन सा हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है? इंसुलिन, कॉर्टिसोल, थायरॉक्सिन या फिर जीएच? तो निम्न में से कौन सा हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है आपको पता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कौन सा हार्मोन? तो याद रखेंगे, सही उत्तर होगा कॉर्टिसोल। गलती नहीं करना है। और आप में से बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। तो हम आपके लिए अगर इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए तब तक प्रयास कर सकें जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला है, सामान्य प्लेटलेट काउंट कितना होता है? सामान्य प्लेटलेट काउंट जो है ये कितना होता है आपसे पूछा गया है। तो याद रखेंगे ये सही उत्तर हो जाएगा 1.5 लाख से 4 लाख। इसका सही उत्तर हो जाएगा। गलती नहीं करना है, जरूर याद रखना है। निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होता है? टीबी, डेंगू, टाइफाइड, कॉलेरा? तो बताइए कि निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होता है? निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होता है? टीबी, डेंगू, टाइफाइड, कॉलेरा? तो कौन सा रोग वायरस से होता है? तो वायरस से हो जाएगा। क्या? तो वायरस से हो जाएगा। इसमें से क्या होगा राइट आंसर? याद रखेंगे, डेंगू होगा सही उत्तर। क्या? तो डेंगू हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मिलेटस, अस्थमा या फिर टीबी? तो इंसुलिन की कमी से पूछा गया है। इंसुलिन की कमी से क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा टेस्ट ब्लड शुगर के लिए है? HbRVS, ESR, SGPT? निम्न में से कौन सा टेस्ट ब्लड शुगर के लिए है? तो ब्लड शुगर के लिए हो जाएगा RVS। क्या हो जाएगा? तो RVS हो जाएगा। सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? 8 से 10, 12 से 20, 20 से 30, 30 से 40? तो सामान्य श्वसन दर पूछी गई है। जवाब से पूछा जाएगा कि सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? तो सामान्य श्वसन दर 12 से 20 हो जाएगा। सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा 12 20। निम्न में से कौन सा एंटीपायरेटिक है? पैरासीटामोल, इंसुलिन, हेपेरिन या फिर ओमेप्राजोल? तो बताइए कि निम्न में से कौन सा एंटीपायरेटिक है? क्या पूछा गया है? तो निम्न में से कौन सा एंटीपायरेटिक है? तो एंटीपायरेटिक जो हो जाएगा राइट आंसर ये होगा पैरासीटामोल। क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर पैरासीटामोल हो जाएगा। एनीमिया में क्या कमी होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा? तो एनीमिया में पूछा गया है, एनीमिया में क्या कमी होती है? तो एनीमिया में सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। जरूर याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा हार्मोन पानी संतुलन नियंत्रित करता है? पानी संतुलन कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? एडीएच, टीएसएच, जीएच या फिर एसीटीएस? तो निम्न में से कौन सा हार्मोन पानी संतुलन नियंत्रित करता है?
व्हिच हार्मोन कंट्रोल्स वाटर बैलेंस। तो बताइए कि सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा एडीएच। क्या होगा? राइट आंसर होगा एडीएच। सामान्य एसपीओ2 कितना होता है? 85%, 90%, 95 से 100 या फिर 70। तो बताइए कि सामान्य एसपीओ2 कितना होता है। सामान्य एसपीओ2 पूछा गया है। राइट आंसर इसका होने वाला है 95 से 100 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? मिजल्स, टीबी, डेंगू, रेबीज। तो बताइए कि निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। क्या पूछा गया है? तो निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से हो जाएगा टीबी। क्या होगा? तो राइट आंसर टीबी हो जाएगा। अगला है, हृदय की सामान्य दर कितनी होती है? 40 से 60, 60 से 100, 100 से 120 या फिर 120 से 140। तो बताइए कि हृदय की सामान्य दर कितनी होती है। हृदय की सामान्य दर 60 से 100 हो जाएगा। कितना? तो 60 से 100। निम्न से कौन सा एंटी फंगल है? तो एंटी फंगल आपको बताना है। निम्न से कौन सा एंटी फंगल है? जल्दी से कमेंट कीजिए और सही बताइए कि निम्न में से कौन सा एंटी फंगल है। तो फ्लूकांगजोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ईएसआर किसके लिए उपयोगी होता है? ईएसआर ईएसआर किसके लिए उपयोग होता है? इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, शुगर, बीपीएचबी। तो राइट आंसर हो जाएगा इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन इसका सही उत्तर होगा। निम्न से कौन सा हार्मोन तनाव में बढ़ता है? इंसुलिन, कॉर्टिसोल, जीएच या फिर टीएसएच। तो तनाव में कौन सा हार्मोन बढ़ता है? निम्न में से कौन सा हार्मोन तनाव में बढ़ता है? आपको पता है कि तनाव में कौन सा हार्मोन बढ़ेगा? तो कार्टिसोल हो जाएगा। क्या होगा? तो कार्टिसोल यहां पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, सामान्य आरबीसी काउंट कितना होता है? 2 से 3 मिलियन, 4 से 6, 6 से 8 मिलियन या फिर 8 से 10 मिलियन। तो सामान्य आरबीसी काउंट कितना होता है? सामान्य आरबीसी काउंट हो जाएगा 4 से कितना? तो 4 to 6 मिलियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? व्हिच डिजीज स्प्रेड्स बाय मॉस्किटो। तो बताइए, टीबी, डेंगू, टाइफाइड, कॉलरा। तो निम्न में से कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? क्या पूछा गया है? तो निम्न में से कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? मच्छर से फैलता है डेंगू। आपको क्या हो जाएगा? निम्न से कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? तो डेंगू मच्छर से फैलता है। हाइपोग्लाइसीमिया का लक्षण क्या है? स्वेटिंग, पोल्यूरिया, वेट गेन, हाइपरटेंशन। तो हाइपोग्लाइसीमिया का लक्षण क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया का लक्षण हो जाएगा स्वेटिंग। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, निम्न से कौन सा एंटीहिस्टामिन है? सिट्राजिन, ओमेप्राजोल, मेटफॉर्मिन, एटनोल। तो बताइए कि निम्न से कौन सा एंटीहिस्टामिन है? एंटीहिस्टामिन की बात करेंगे तो सिट्राजिन हो जाएगा। क्या होगा? तो सिट्राजिन इसका राइट आंसर होगा। सामान्य बीपी कितना होता है? 90/60, 120/80, 140/90, 160/100। तो बताइए कि सामान्य बीपी कितना होता है? सामान्य बीपी की बात करेंगे तो 120/80 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सा हार्मोन ग्रोथ के लिए है? जीएच, एडीएच, टीएसएच या फिर एसीटीएस। तो निम्न में से कौन सा हार्मोन ग्रोथ के लिए है? ग्रोथ के लिए बात जब होगी तो जीएच हो जाएगा। क्या होगा? तो जीएच होगा। एनीमिया का कारण क्या है? आयरन डिफिशियंसी, फैट, सोडियम या फिर वाटर। तो एनीमिया का कारण क्या है? एनीमिया का कारण क्या है? तो आयरन डिफिशियंसी, फैट या फिर सोडियम, वाटर। बताइए कि एनीमिया का कारण क्या है? एनीमिया का कारण हो जाएगा आयरन डिफिशियंसी। एनीमिया का कारण क्या है? तो एनीमिया का कारण है आयरन डिफिशियंसी। निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक है? एमोक्सिसिलिन, पैरासीटामोल, इंसुलिन, ओमेप्राजोल। तो निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक है? निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक है? तो एंटीबायोटिक एमोक्सिसिलिन हो जाएगा। निम्न से कौन सा एंटीबायोटिक है? तो एमोक्सिसिलिन की बात करेंगे तो ये एंटीबायोटिक है। सामान्य तापमान कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस, 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस, 38 या फिर 40। तो बताइए कि सामान्य तापमान कितना होता है? सामान्य तापमान की बात करेंगे तो 36.5 से लेकर के 37.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। निम्न से कौन सा हार्मोन नींद नियंत्रित करता है? मेलाटोनिन, कॉर्टिसोल, इंसुलिन, जीएच। तो निम्न से कौन सा हार्मोन नींद नियंत्रित करता है? नींद कौन सा हार्मोन जो है नियंत्रित करता है? तो मेलाटोनिन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हार्मोन नींद नियंत्रित करता है? तो मेलाटोनिन की बात करेंगे तो ये नींद नियंत्रित करता है। अगला है, हृदय का मुख्य कार्य क्या है?
पंप ब्लड, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, फिल्ट्रेशन। तो बताइए कि हृदय का मुख्य कार्य क्या है? हृदय का मुख्य कार्य हो जाएगा पंप ब्लड। क्या हो जाएगा? तो हृदय का मुख्य कार्य हो जाएगा पंप ब्लड। जरूर याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होता है? टीबी, मेजल्स, टाइफाइड या फिर कलरा। तो बताइए कि निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होता है? निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होता है? जल्दी से बताइए कि निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होता है? तो वायरस से हो जाएगा मेजल्स। जरूर याद रखेंगे। अगला है सामान्य डब्ल्यूबीसी कितना होता है? सामान्य डब्ल्यूबीसी 4000 से 11000, 2000 से 4000, 11000 से 20 या फिर 20 से 30। तो बताइए सामान्य डब्ल्यूबीसी कितना होता है? सामान्य डब्ल्यूबीसी हो जाएगा 4000 से 11000। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा हार्मोन शुगर बढ़ाता है? इंसुलिन, ग्लूकागोन, एडीएच, जीएच। तो निम्न में से कौन सा हार्मोन शुगर बढ़ाता है? शुगर बढ़ाने की बात होगी तो ग्लूकागोन हो जाएगा। क्या? तो ग्लूकागोन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन क्या है? लो बीपी, हाई बीपी, नॉर्मल बीपी, नो बीपी। तो हाइपरटेंशन क्या है? हाइपरटेंशन की बात करेंगे तो ये होगा हाई बीपी। क्या? तो हाई बीपी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एंटीवायरल है? क्या पूछा गया है? तो निम्न में से कौन सा एंटीवायरल? तो एंटीवायरल की बात करेंगे तो एसिक्लोविर हो जाएगा राइट आंसर। सामान्य प्लेटलेट काउंट कितना होता है? सामान्य प्लेटलेट काउंट की बात करेंगे तो ये 1.5 से 4 लाख हो जाएगा। सामान्य प्लेटलेट काउंट कितना होता है? तो 1.5 से 4 लाख इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा रोग पानी से फैलता है? कॉलरा, टीबी, डेंगू या फिर रेबीज। तो निम्न में से कौन सा रोग पानी से फैलता है? किससे फैलता है? तो निम्न में से कौन सा रोग पानी से फैलता है? पानी से फैलेगा कॉलरा। क्या फैलेगा? तो कॉलरा की बात करेंगे तो ये पानी से फैलता है। हाइपोकैल्सीमिया का लक्षण क्या है? टेटनी, कॉन्स्टिपेशन, हाइपरटेंशन या फिर ओबेसिटी। तो बताइए कि हाइपोकैल्सीमिया का लक्षण क्या है? सही उत्तर हो जाएगा टेटनी। जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है निम्न से कौन सा एंटी मलेरियल है? एंटी मलेरियल पूछा गया है। क्लोरोक्विन, पेंसिलिन, आइबुप्रोफेन, रेनिटिडिन। तो निम्न में से कौन सा एंटी मलेरियल है? निम्न में से कौन सा एंटी मलेरियल है? तो क्लोरोक्विन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एंटी मलेरियल है? तो क्लोरोक्विन राइट आंसर होगा। सामान्य एचबी कितना होता है? 10 से 12, 12 से 16, 5 से 8, 18 से 20। तो सामान्य एचबी कितना होता है? सामान्य एचबी की बात करेंगे तो 12 से 16 हो जाएगा। कितना? तो 12 से 16 इसका सही उत्तर होगा। निम्न से कौन सा हार्मोन पानी रोकता है? डीएच, जीएच, टीएसएच या फिर एसीटीएस। तो निम्न से कौन सा हार्मोन पानी रोकता है? पानी रोकेगा एडीएच। क्या हो जाएगा? तो एडीएच राइट आंसर हो जाएगा। डेंगू किससे फैलता है? मस्कीटो, वाटर, एयर या फिर फूड। तो डेंगू किससे फैलता है? डेंगू आपको पता है कि मच्छरों से फैलता है। राइट आंसर मॉस्किटो हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एनएसएआईडी है? आइबुप्रोफेन, मॉर्फिन, डायजेपम या फिर इंसुलिन। तो निम्न से कौन सा एनएसएआईडी है? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आइबुप्रोफेन हो जाएगा। नेक्स्ट है सामान्य शुगर कितना होता है? 70 से 100 mg प्रति डेल, 120 से 150, 150 से 200 या फिर 200 से 250। तो बताइए कि राइट आंसर क्या होगा? सामान्य शुगर कितना होता है? तो सामान्य शुगर की बात करेंगे तो 70 से 100 mg प्रति डेल हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हार्मोन कैल्शियम बढ़ाता है? पीटीएच, कैल्सिटोनिन, इंसुलिन, जीएच। तो निम्न से कौन सा बात करेंगे निम्न में से कौन सा हार्मोन कैल्शियम बढ़ाता है? कैल्शियम बढ़ाने की बात होगी तो पीटीएच हो जाएगा। क्या होगा? तो पीटीएच यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हृदय का पेसमेकर कौन है? तो हृदय का पेसमेकर क्या हो जाएगा? हृदय का पेसमेकर होगा एसे नोड। क्या हो जाएगा? तो एसे नोड होगा। निम्न से कौन सा एंटी कोआगुलेट है? निम्न से कौन सा एंटी कोआगुलेट है? बताइए। हेफेरिन, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, वारफारिन। निम्न से कौन सा एंटी कोआगुलेट है? व्हिच इज एंटी कोआगुलेट पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हेफेरिन। जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है सामान्य तापमान कितना होता है? सामान्य तापमान की बात करेंगे तो ये राइट आंसर हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। जरूर याद रखना है। निम्न से कौन सा रोग वायु से फैलता है? टीबी, कॉलरा, डेंगू या फिर टाइफाइड। तो निम्न में से कौन सा रोग वायु से फैलता है? तो वायु से फैलेगा कौन सा रोग? तो टीबी। क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर लगाएंगे टीबी। आगे बढ़ेंगे। हाइपोग्लाइसीमिया में
क्या देना चाहिए? ग्लूकोज, इंसुलिन, एंटीबायोटिक, ड्यूरेटिक। तो हाइपोग्लाइसीमिया में क्या देना चाहिए? क्या देना चाहिए? तो ग्लूकोज देना चाहिए। क्या? तो ग्लूकोज देना चाहिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, थायराइड, पिट्यूटरी, पैनक्रियाज। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसको आप लीवर कहते हैं। तो 1000 प्रश्नों की श्रृंखला में 200 प्रश्न आज कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम देखेंगे 201 प्रश्नों से। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप इन 1000 प्रश्नों को देख लेते हैं, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं जाएगा। बस सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है और इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ सुरक्षित रहिए। जय हिंद।